अब इंडिया में इलेक्शन के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से टूवर्ड्स इट्स नेबर्स। अब ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना, ये बड़ी एक ड्रास्टिक कंजर्वेटिव फॉरेन पॉलिसी रही है टूवर्ड्स इट्स नेबर। उसकी वजह क्या है? अगर हम देखें तो इंडिया जो है उसके अपने नेबर के साथ तल्लुकात जो है ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पहला श्रीलंका, फिर नेपाल, बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश है, फिर म्यांमार के साथ आपको याद होगा मणिपुर के वाक़े में म्यांमार को एलिगेशन का सामना करना पड़ा था। फिर पाकिस्तान के साथ तो इसके मामला रहते ही ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान में भी जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया के कोई इतने अच्छे तल्लुकात नहीं रहे। ईरान के साथ यूएस सैंक्शंस की वजह से इस रीजन में इंडिया का जो तल्लुक था ना वो ख़त्म होता जा रहा था। अब एक और नेशन जो साउथ एशियन नेशन है बेसिकली मालदीव्स, जो कि इंडियन ओशन में एक छोटी सी और 50,000 के करीब यहाँ पे जजीरे हैं। लेट मी शो यू। ये मालदीव्स की नेशन है, यानी कि छोटे छोटे जजीरों का एक मुल्क है बेसिकली। अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे जजीरे हैं यहाँ पे। ये देखें, छोटे छोटे बिल्कुल जजीरे हैं, और ये ना एक बड़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे ना हमेशा से ही प्रो इंडिया गवर्नमेंट रही है मालदीव्स में, लेकिन नवंबर 2023 में इलेक्शन हुए यहाँ पे, और यहाँ पे एक जो था हमारा जो प्राइम मिनिस्टर आया वो प्रो चाइना प्राइम मिनिस्टर था। अब आपको पता है चाइना और इंडिया जो है ना वो इंडियन ओशन में क्या कर रहे हैं, उनकी इंडियन ओशन में राइवलरी चल रही है। ये सारा जो ओशन है ना यहाँ पे उनकी राइवलरी चल रही है। इसी राइवलरी के चलते हुए चाइना और इंडिया दोनों ही इंडियन ओशन में अपना जो असर और रसूख है ना वो ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अब इस वजह से इंडिया जो है उसने मॉरिशस में, मेडागास्कर में एक अपना नेवल अड्डा बनाया। चाइना है उसने जिबूती में, फिर श्रीलंका में, देन गवादर पाकिस्तान, फिर ईरान में, ईरान तो अलाई बना ली है, फिर उनका एक ओमान में भी अड्डा है। तो ये सारे हैं। इंडिया जो था ना उसके पास था मालदीव्स। अब मालदीव्स में इंडियन फ़ौजी थे 80 के करीब, 80 फ़ौजी थे इसके पास, मालदीव्स के पास इंडिया के। और अब मालदीव में प्रो चाइना गवर्नमेंट है। हिस्टोरिकली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रो इंडिया गवर्नमेंट हमेशा से ही रही है, लेकिन नवंबर 2023 में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो आया वो मोहम्मद मौजू आया। अब ये मोहम्मद मौजू जो था ना फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर था इन मालदीव्स हिस्ट्री जिसने चाइना को ओपनली एक्सेप्ट किया था। इससे पहले हमेशा प्रो इंडिया स्टांस ही रहा है हमेशा मालदीव्स का। अब यहाँ पे ना मालदीव में कोई आप कह सकते हैं कोई वो अड्डा तो नहीं था इनका, यानी कि एक आप कह सकते हैं प्रोफेशनल अड्डा हो मिलिट्री का, वो तो नहीं था इंडिया का। लेकिन यहाँ पे ना मालदीव जो था ना इसके पास यानी कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत अच्छी, और यहाँ से ज़्यादातर लोग इंडिया से ही आते हैं। अब जो मालदीव्स था इसको इंडिया ने बड़ी कोऑपरेशन दी हुई थी, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मोहम्मद मोइज़ी ने आहिस्ता आहिस्ता इंडियन जो कोऑपरेशन है ना, जो मिलिट्री प्रेजेंस थी इन मालदीव उसको ख़त्म कर दिया था, और फिर आखिरी 80 फ़ौजी रह गए थे जो कि यहाँ पे जो इंडियन फैसिलिटीज़ थे उसको कंट्रोल करते थे। अब इनमें 2 हेलीकॉप्टर शामिल थे और एक इनका एयरक्राफ्ट था जो कि बेसिकली सर्वेलेंस के लिए और जो आपका इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता था। अब मोहम्मद मौजू ने नवंबर 2023 में आते ही पहले ही ये काम किया था कि इंडिया को वार्न किया था कि वो अपना जो 80 फ़ौजी हैं ना उनको वापस ले जाएं। अभी 9 मई वाले दिन क्या हुआ है कि 9 मई को ये जो 80 फ़ौजी थे ना इनको रिप्लेस कर दिया गया है विद सिविलियंस। ये जो सोल्जर्स थे इनको रिप्लेस कर दिया गया विद सिविलियन, यानी कि अब मालदीव्स में ऑफिशियली कोई भी इंडियन सोल्जर नहीं है। और ये इसकी ना टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इस टाइम मालदीव्स का जो फॉरेन मिनिस्टर है ना उसका नाम है मूसा ज़मीर। अब ये जो मूसा ज़मीर है ना ये इस टाइम पे इंडिया में बैठा हुआ है, और इसने एस जयशंकर के सामने बैठकर बेसिकली ये सारा कहा है जी कि आप इंडिया जो आपके फ़ौजी हैं उनको वापस ले जाएं। अब अगर हम इस सारे मामले को गौर से देखें तो यहाँ पे मालदीव में भी चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ गई है।
म्यांमार में चाइनीज़ प्रेजेंस है, थाईलैंड में चाइनीज़ प्रेजेंस है, फिर आपका ईरान में चाइनीज़ प्रेजेंस है, पाकिस्तान तो है ही चाइना का टटू। फिर यहाँ पे जिबूती है, रेड सी के किनारे, वहाँ पे चाइनीज़ एक है अड्डा, ठीक है। मेडागास्कर में फिर इंडिया है, सोमालिया के यहाँ पे भी, कीनिया में भी, आई गेस इंडिया में एक है। खैर कीनिया के साथ इनका थोड़ा सा एजुकेशनल ट्रांसफ़र तो ज़रूर है, लेकिन आई गेस इनका मिलिट्री नहीं है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल दिस डाटा एंड स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड।